हा हा हा। हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं। किसके गुरु जी? क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा में पहले ही लिखा, श्री गुरु चरण निज मन। और हनुमान चालीसा के अंत में लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रारंभ भी गुरु से, अंत भी गुरु से। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा, हनुमान जी तुलसीदास जी के कौन है? जोर से बोलो। गुरु। एक बात बोले, कह दो बोलो। जिसको बेहतर गुरु मिल जाता ना, सच्चा और अच्छा, वो रंक को भी राजा बना देता है। तुलसीदास जी को गुरु जी मिले, राम जी से मिलवा दिया। बोलो हाँ जी या ना जी। विभीषण जी को भी गुरु जी मिले। कौन? हनुमान जी। किससे मिलवा दिया? राम जी से। सुग्रीव को भी गुरु मिले, मीरा को भी गुरु मिले, घनश्याम से मिलवा दिया। बोलो हाँ जी या ना जी। भैया अच्छा गुरु मिले ना, भगवान से मिला देता है। एक बात और बोले, कह दो बोलो। गुरु भी भगवान से मिलाता है और गाय भी भगवान से मिलाती है। मेरे प्रिय जनों, गुरु तो केवल भगवान से मिलाता है, गाय में तो खुद भगवान बैठे हैं। आहा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, एक संत के नाम पर। एक संत हुए हमारे इतिहास में, बहुत प्रतापी महात्मा। आहा। भगवान शंकर के अवतार के रूप में जिन्हें पूजा गया, श्री मच्छेंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ उन्हीं का नाम है। श्री मच्छेंद्रनाथ शंकर जी के ही अवतार हैं। उनके एक परम शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ। यूपी का जिला है गोरखपुर। गोरखनाथ जी श्री मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य थे। ध्यान से सुनना, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया गौ माता को रखने का। श्री मच्छेंद्रनाथ जी गांव गांव जाते थे। एक दिन एक गांव में पहुंच गए, वहां पर एक बूढ़ी माता के यहां भिक्षा मांगी। अरे माई भिक्षाम देही। वो माता बाहर आई, जी महाराज हमें कुछ भिक्षा दो। ठीक है महाराज, अभी लाते हैं। वो घर में अंदर गई, कुछ रोटी लाई, कुछ चावल लाई, कुछ आटा लाई, थोड़ी साग ले आई, थोड़ा नमक मिर्चा ले आई, थोड़ा सा गुड़ ले आई। महाराज जी ये पकड़ो, मैं धोंक लगा लूं, महाराज आशीर्वाद दो। रोने लगी। मच्छेंद्रनाथ ने पूछा, क्या बात है माता, आप रो क्यों रही? महाराज एक मुसीबत मुझे खाए जा रही। कौन सी? महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। अरे उम्र क्या हो गई? महाराज बहुत हो गई, अब तो लगता है होगा नहीं बेटा, और बेटा नहीं होगा तो मुझे मुखाग्नि कौन देगा, कौन जलाएगा, कौन मेरा संस्कार करेगा? मुझे मरने का भय नहीं है, बेटा ना होने का भय नहीं है, कहीं मैं अतृप्त ना डोलती रहूं। यदि बेटा नहीं होगा तो मुखाग्नि कौन देगा, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, ये चिंता है मेरे मन में। आहा। श्री मच्छेंद्रनाथ बोले, माता ये भस्म पकड़ो, राख उठाई और दे दी। लो, भगवान ने चाहा बेटा होगा, रख लो। थी तो भक्तनी, पर मती मारी गई। कहीं भभूति से बेटा होता है? बुद्धि लगाने वाले ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कहीं कथा सुनने से भला होता है, ऐसे तो बीड़ी पीने से भी भला नहीं होता। गुटखा खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पर खाते क्यों हो? पता नहीं है, ठटरी के बरे। तुम बीड़ी गुटखा बिना पता के खा रहे। अरे
कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में वायरस आ जाते हैं। वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या करते, एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। मेरे पागलों, एंटीवायरस प्रोग्राम जब इंस्टॉल होता है तो वायरस खत्म कर देता है। उसी प्रकार माइंड भी कंप्यूटर है। माइंड रूपी कंप्यूटर में जब विचारों का वायरस आ जावे तो सत्संग का एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना। आहा, ये जो नजारा आप टीवी पे देख रहे हैं आज का है रामगंज मंडी का। ऐसा लग रहा जैसे रामगंज मंडी में महाकुंभ। मेरे पागलों, मच्छिंद्रनाथ ने भभूति दी, भभूति लेकर कहा लो, भगवान ने चाहा बेटा होगा। वो भभूति लेकर आई। उसने सोचा कहीं भभूति से बेटा होता है, क्या किया जाए। तुरंत उसने भभूति ली और पीछे जहां गोबर डालती थी ना वहां डाल दी और काम में लग गई। 10-12 साल हो गए। 12 साल बाद महात्मा आए। कौन? मच्छिंद्रनाथ। उसी गांव में, उसी घर पर। क्यों? इसलिए आए कि मच्छिंद्रनाथ बोलने ने सोचा जो भभूति दी थी, आशीर्वाद दिया था, उससे बेटा तो हुआ होगा, लेकिन जरा चेक कर लें वो बेटा कितना बड़ा है, कैसा है, ठीक है कि नहीं। तो भागी भागी बूढ़ी माता आहा भागी भागी आई। महाराज जी ने आवाज लगाई, महात्मा ने, श्री मच्छिंद्रनाथ जी ने, अरे ओ मैया कहां है, भिक्षाम देही। सो फिर वही बूढ़ी माता आई। महात्मा ने कहा अब तो तुम खुश हो, 12 साल बाद आए हैं हम, बेटा कितना बड़ा हो गया, ठीक है। बूढ़ी मैया बोली महाराज हमारे तो कोई बेटा नहीं हुआ। अरे जो हमने भभूति दी थी वो खाई। महाराज क्षमा करो, हमने खाई नहीं है, अपने गोबर जहां थापते हैं वहां फेंक दी, हमारे मन में अश्रद्धा आ गई थी, हमें क्षमा करो। महात्मा बोले बाबरी पागल है क्या, जो भभूति थी वो कोई साधारण भस्म नहीं है, उससे बेटा होता ही होता। एक बात बताओ, तुमने वो भभूति डाली कहां? बोले महाराज घर के पीछे में, चलो हमें जगह दिखाओ। वो भभूति विफल नहीं हो सकती। और जैसे ही गोबर के पास ले गई जहां पर गोबर थापती थी, महात्मा मच्छिंद्रनाथ ने अपना डंडा लेकर के पुकारा, अलग निरंजन, आदेश आदेश आदेश, कौन है यहां? तो गोबर के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव की जय हो। और उन्होंने गोबर पर डंडा मारा, खड़ा हो जा बालक। और वो बालक गोबर से खड़ा हुआ, प्रकट हुआ। गोबर से प्रकट होने पर उनका नाम गुरु गोरखनाथ हो गया। आहा, हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं। किसके गुरु जी? क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा में पहले ही लिखा, श्री गुरु चरण निज मन सुधार। और हनुमान चालीसा के अंत में लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रारंभ भी गुरु से, अंत भी गुरु से। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा, हनुमान जी तुलसीदास जी के कौन है? जोर से बोलो। गुरु एक बात बोले, कह दो बोलो। जिसको बेहतर गुरु मिल जाता ना, सच्चा और अच्छा, वो रंक को भी राजा बना देता है। तुलसीदास जी को गुरु जी मिले, राम जी से मिलवा दिया, बोलो हाँ जी या ना जी। विभीषण जी को भी गुरु जी मिले, कौन? हनुमान जी। किससे मिलवा दिया? राम जी से। सुग्रीव को भी गुरु मिले, मीरा को भी गुरु मिले, घनश्याम से मिलवा दिया, बोलो हाँ जी या ना जी। भैया अच्छा गुरु मिले ना, भगवान से मिला देता है। एक बात और बोले, कह दो बोलो। गुरु भी भगवान से मिलाता है,
और गाय भी भगवान से मिलाती है। मेरे प्रियजनों, गुरु तो केवल भगवान से मिलाता है, गाय में तो खुद भगवान बैठे हैं। आहा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है, एक संत के नाम पर। एक संत हुए हमारे इतिहास में, बहुत प्रतापी महात्मा। आहा, भगवान शंकर के अवतार के रूप में जिन्हें पूजा गया, श्री मच्छेंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ उन्हीं का नाम है। श्री मच्छेंद्रनाथ शंकर जी के ही अवतार है। उनके एक परम शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ। यूपी का जिला है गोरखपुर। गोरखनाथ जी श्री मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य थे। ध्यान से सुनना, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया गौ माता को रखने का। श्री मच्छेंद्रनाथ जी गांव गांव जाते थे। एक दिन एक गांव में पहुंच गए, वहां पर एक बूढ़ी माता के यहां भिक्षा मांगी। अरे माई भिक्षाम देही। वो माता बाहर आई, जी महाराज हमें कुछ भिक्षा दो। ठीक है महाराज, अभी लाते हैं। वो घर में अंदर गई, कुछ रोटी लाई, कुछ चावल लाई, कुछ आटा लाई, थोड़ी साग ले आई, थोड़ा नमक मिर्चा ले आई, थोड़ा सा गुड़ ले आई। महाराज जी ये पकड़ो, मैं धोंक लगा लूं, महाराज आशीर्वाद दो। रोने लगी। मच्छेंद्रनाथ ने पूछा, क्या बात है माता, आप रो क्यों रही? महाराज एक मुसीबत मुझे खाए जा रही। कौन सी? महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। अरे उम्र क्या हो गई? महाराज बहुत हो गई, अब तो लगता है होगा नहीं बेटा, और बेटा नहीं होगा तो मुझे मुखाग्नि कौन देगा, कौन जलाएगा, कौन मेरा संस्कार करेगा? मुझे मरने का भय नहीं है, बेटा ना होने का भय नहीं है, कहीं मैं अतृप्त ना डोलती रहूं। यदि बेटा नहीं होगा तो मुखाग्नि कौन देगा, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, ये चिंता है मेरे मन में। आहा, श्री मच्छेंद्रनाथ बोले, माता ये भस्म पकड़ो, राख उठाई और दे दी। लो, भगवान ने चाहा बेटा होगा, रख लो। थी तो भक्तनी, पर मती मारी गई। कहीं भभूति से बेटा होता है? बुद्धि लगाने वाले ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कहीं कथा सुनने से भला होता है, ऐसे तो बीड़ी पीने से भी भला नहीं होता। गुटखा खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पर खाते क्यों हो? पता नहीं है, ठटरी के बरे। तुम बीड़ी गुटखा बिना पता के खा रहे। अरे कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में वायरस आ जाते हैं। वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या करते? एंटीवायरस नामक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। मेरे पागलो, एंटीवायरस प्रोग्राम जब इंस्टॉल होता है तो वायरस खत्म कर देता है। उसी प्रकार माइंड भी कंप्यूटर है। माइंड रूपी कंप्यूटर में जब विचारों का वायरस आ जावे तो सत्संग का एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना। आहा, ये जो नजारा आप टीवी पे देख रहे हैं आज का है रामगंज मंडी का। ऐसा लग रहा जैसे रामगंज मंडी में महाकुंभ। मेरे पागलो, मच्छेंद्रनाथ ने भभूति दी। भभूति देकर कहा, लो, भगवान ने चाहा बेटा होगा। वो भभूति लेकर आई। उसने सोचा कहीं भभूति से बेटा होता है, क्या किया जाए। तुरंत उसने भभूति ली और पीछे जहां गोबर डालती थी ना वहां डाल दी और काम में लग गई। 10-12 साल हो गए। 12 साल बाद महात्मा आए। कौन? मच्छेंद्रनाथ। उसी गांव में, उसी घर पर। क्यों? इसलिए आए कि मच्छेंद्रनाथ बोलने ने सोचा जो भभूति दी थी, आशीर्वाद दिया था, उससे बेटा तो हुआ होगा, लेकिन जरा चेक कर लें वो बेटा कितना बड़ा है, कैसा है, ठीक है कि नहीं। तो भागी भागी बूढ़ी माता, आहा, भागी भागी आई। महाराज जी ने आवाज लगाई, महात्मा ने, श्री मच्छेंद्रनाथ जी ने, अरे ओ मैया कहां है, भिक्षाम देही। सो फिर वही बूढ़ी माता आई। महात्मा ने कहा, अब तो तुम खुश हो, 12 साल बाद आए हैं हम, बेटा कितना बड़ा हो गया, ठीक है।
बूढ़ी मैया बोली महाराज हमारे तो कोई बेटा नहीं हुआ। अरे जो हमने भभूति दी थी वो खाई? महाराज क्षमा करो हमने खाई नहीं है, अपने गोबर जहां थापते हैं वहां फेंक दी, हमारे मन में अश्रद्धा आ गई थी, हमें क्षमा करो। महात्मा बोले बाबरी पागल है क्या? जो भभूति थी वो कोई साधारण भस्म नहीं है, उससे बेटा होता ही होता। एक बात बताओ तुमने वो भभूति डाली कहां? बोले महाराज घर के पीछे में, चलो हमें जगह दिखाओ। वो भभूति विफल नहीं हो सकती। और जैसे ही गोबर के पास ले गई जहां पर गोबर थापती थी, महात्मा मच्छिंद्रनाथ ने अपना डंडा लेकर के पुकारा अलग निरंजन, आदेश आदेश आदेश, कौन है यहां? तो गोबर के नीचे से आवाज आई गुरुदेव की जय हो। और उन्होंने गोबर पर डंडा मारा, खड़ा हो जा बालक। और वो बालक गोबर से खड़ा हुआ, प्रकट हुआ। गोबर से प्रकट होने पर उनका नाम गुरु गोरखनाथ हो गया।